बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाकी पार्ट्स हैं नंबर 6, 10 का पार्ट 6 ऑनवर्ड्स। इनको देख लेते हैं, फिर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ए स्केयर हमने मालूम करना है। ए स्केयर के लिए ए मैट्रिक्स दी हुई है उन्होंने 1, 0, 2 और 3। ए स्केयर के बारे में ये आपको मालूम होगा कि जब भी आपने आमतौर पे जब नंबर्स का स्केयर लेना होता है, जैसे अगर आपने 3 का स्केयर लेना है तो 3 को 3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप ए स्केयर ले रहे हैं तो इसे 2 दफ़ा ए को ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाती है। जब आप इसको प्रोडक्ट लेंगे तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 के साथ 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 0 आती है, वो लिखने है तो लिखने, नहीं लिखनी तो कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर 1 इंटू 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम जो है वो 0 इंटू 3, ये भी इसी तरह आ जाएगा। फिर 2 इंटू 1 आता है और फिर आपके पास 3 इंटू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम पे चलें तो ये 2 इंटू 0 आएगा प्लस 3 इंटू 3। ये आपके पास ए स्केयर की वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो 1 सा 1 आता है, ये दोनों 0 हैं तो ये 0 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 और ये 6 प्लस 2 8 आ जाता है। इसी तरह ये 3 3 ज़ा 9 आएगा। ये हमने आपके सामने ए स्केयर की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल इसी तरह अब हमने बी स्केयर की वैल्यू भी निकालनी है। बी की वैल्यू क्या दी हुई है? बी की वैल्यू क्वेश्चन में 2 1 0 माइनस 3 है, तो यहाँ 2 1 0 और माइनस 3 आ जाएगा और इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी 2 1 0 और माइनस 3 आ जाएगा। और जब आप इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाता है प्लस 1 इंटू 0 और इसी तरह 2 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 1 इंटू माइनस 3। सिमिलरली यहाँ पर 0 इंटू 2 आ जाएगा और फिर माइनस 3 इंटू 0, फिर 0 इंटू 1 आ जाएगा, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 3। तो ये आपके पास 2/2 ऑर्डर का बी स्केयर बनने जा रहा है। और आखिरी स्टेप में 2 2 ज़ा 4 प्लस 0, ये वाली एंट्री 4 आ जाएगी। 2 1 ज़ा 2 और माइनस 3, 2 माइनस 3, यहाँ पर माइनस 1 आ जाता है। सिमिलरली ये वाला 0 और ये भी 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 3 इंटू 3 9 के बराबर आता है। तो ये आपके पास बी स्केयर की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों के बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ चलें तो आप पहले ए प्लस बी फाइंड करेंगे। ए प्लस बी में ए मैट्रिक्स लिखी जाएगी 1 0 2 और 3 और इसमें हमने प्लस करनी है दूसरी मैट्रिक्स बी जो कि है 2 1 0 और माइनस 3। जब आपने मैट्रिसेस को ऐड करना होता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड की जाती हैं। 1 प्लस 2, यहाँ 3 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आता है, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा और 3 प्लस माइनस 3। ये इस तरह जो है वो आपके पास 3 माइनस 3 0 के बराबर ही आ जाएगा, यानी ये लास्ट एंट्री 0 आ जाएगी। ये आपने ए प्लस बी भी फाइंड कर लिया। और अब हम जो है वो अगले पार्ट पर चलें, इसी के नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे चलें तो आपने ए माइनस बी निकालना है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स आएगी 1 0 2 और 3 और इसमें से माइनस करेंगे बी मैट्रिक्स जो कि है 2 1 0 और माइनस 3। जब आप मैट्रिसेस को कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 2 आता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 के बराबर है तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में 0 माइनस 1 इसी तरह आ जाएगा, 2 माइनस 0 2 आएगा और फिर 3 माइनस माइनस 3 है जो कि 3 प्लस 3 यानी 6 के बराबर आता है। तो यहाँ पर आपने यहाँ 6 लिख देना है और ये ए माइनस बी भी हो जाएगा। अच्छा, फिर एक लाइन छोड़ें और एक और रिक्वायरमेंट जो इसकी है वो ये है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किया जाए। आपके पास हमने ए प्लस बी भी निकाला था और ए माइनस बी भी निकाला था। इन दोनों के जो रिज़ल्ट्स आए हुए हैं 3 1 2 0 ए प्लस बी का ये लिखा हुआ है और ए माइनस बी का -1 -1 2 और 6, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रो और कॉलम मल्टीप्लाई होगी, 3 के साथ -1 और फिर 1 के साथ 2, फिर इसी तरह 3 के साथ -1 और फिर 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ -1 और नेक्स्ट टर्म 0, फिर 2 के साथ -1 और नेक्स्ट टर्म 0 आ जाएगी। इसको जब मज़ीद सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाता है 3 - 1 -3 + 2 -1 और ये -3 + 6 ये +3 आ जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ पर भी -2। ये हमारे पास आया है a + b × a - b का आंसर। और इतना करने के बाद आप नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पर चलें। यहाँ पर लिखा हुआ है a² - b² भी निकालना है। तो हमने जिस पेज पे a² निकाला था, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही है तो आप इसी की मदद से कर लें। इसी साइड पर a² - b² भी करेंगे। तो जब आप a² - b² को सॉल्व करेंगे, a² का आंसर आया हुआ था 108 और 9, माइनस करेंगे b² का आंसर आया हुआ है 4 - 1 0 और 9। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 - 4 - 3 आ जाता है, ये माइनस +1 आ जाएगा। इसी तरह 8 - 0 और 9 - 9 ये आ जाता है। तो ये आ गया आपके पास a² - b²। तो इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन और इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। चलिए जी, ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 7। हमने चेक करना है कि a + b को मल्टीप्लाई करें a - b से, तो क्या वो a² - b² के बराबर आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए आप पहले a + b निकाल लेंगे। a + b आपने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट ये आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये सेपरेटली आते हैं पार्ट्स तो ये आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो a + b, a मैट्रिक्स आप लिख चुके हैं, b मैट्रिक्स है 2 1 0 और -3। जब आप इन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो ये 1 + 2 3 आ जाएगा, 0 + 1 1 आता है, 2 + 0 2 आएगा और 3 - 3 0 आता है। ये हमारे पास a + b का आंसर आया। और फिर हम क्या करेंगे, हम a - b फाइंड करेंगे। a क्या था, a हम लोगों को 1023 क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस करें और b क्या आएगा, b आएगा 2 1 0 और -3। और जब आप इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे तो 1 - 2 -1 आता है, 0 - 1 भी -1 आएगा, 2 - 0 भी 2 आएगा और ये 3 - 3 यानी 3 + 3 6 के बराबर आ जाएगा। ये आपके पास a - b आ गया। और फिर हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड करनी है जो कि थी a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b। a + b को अभी आपने सॉल्व किया है, वो आया था 3 1 2 और 0। इसको मल्टीप्लाई करना है a - b -1 -1 2 और 6 से। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × -1 आ जाएगा, फिर +1 × 2, इसी तरह 3 × -1 और फिर 1 × 6। इस साइड पर ये 2 × -1 + 0 और फिर 2 × -1 और +0 आ जाता है। इसको जब आप फुली सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगा -3 + 2 -1 के बराबर, 3 × -1 -3 आता है, -3 + 6 +3 आ जाएगा और इसी तरह ये -2 और ये भी -2। ये आया है आपके पास a + b × a - b का आंसर। इसको आपने इक्वेशन 1 कह देना, क्योंकि हमने यहाँ पर रिजल्ट भी वेरीफाई करना है कि क्या ऐसा है या नहीं जैसा कहा जा रहा है जो इक्वेशन दी हुई है। तो अब हम राइट हैंड साइड की सप्लीमेंट्री वर्किंग करेंगे। पहले a² निकालें। a² हमने पहले भी निकाला था, 1 0 2 और 3 को 1 0 2 और 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 आ जाता है +0, फिर 1 × 0 आ जाएगा +0, फिर 2 × 1 आ जाएगा +3 × 2, फिर 2 × 0 आ जाएगा +3 × 3। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 1 × 1 आ जाता है, ये पूरा 0 2 और 6 8 आ जाएगा और ये वाला 9।
ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अब एक लाइन छोड़ेंगे और बी स्क्वायर निकालेंगे। बी स्क्वायर के लिए आपको बी से मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स है 2 1 0 -3। तो यहाँ पर देखिएगा 2 1 0 और -3। इस साइड पर भी 2 1 0 और -3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 × 2 + 1 × 0 0 ही आता है। फिर 2 × 1 + 1 × -3। इसी तरह ये 0 × 2 और फिर -3 × 0, फिर 0 × 1 0 ही आएगा और फिर -3 × -3। इस सबको सॉल्व कर लें तो ये 2 2 ज़ा 4 आ जाता है। इस साइड पर 2 - 1 आता है, ये 0 आ जाएगा और ये 9 आएगा। ये आपके पास बी स्क्वायर आ गया। और अब आपने राइट हैंड साइड को देख लेना है जो कि थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 1 0 8 और 9 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 -1 0 और 9। जब आप इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे तो 1 - 4 -3 आता है, 0 +1 हो जाएगा, 8 - 0 8 और 9 - 9 0 आता है। ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। और अगर आप इन दोनों को देखें फ्रॉम 1 और 2, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 और 2 a + b × a - b is not equals to a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका वेरीफाई नहीं होता, नॉट वेरीफाइड। तो इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें भी आई थिंक सेम रिक्वायरमेंट है, अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट। हम लोगों ने अभी 7 किए और 7 के बाद हम 8 करेंगे। 8 पार्ट पहले करते हैं, ये भी सेम रिक्वायरमेंट्स के साथ है। तो पहले हम a - b निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 2 और 3, इसमें से माइनस करना है आपने 2 1 0 और -3। जब आप माइनस करेंगे तो 1 - 2 -1 आता है, 0 - 1 -1 आएगा, 2 - 0 2 और ये 3 + 3 6 आता है। ये आपने a - b कर लिया। अब एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पर a + b मालूम करेंगे। तो a + b के लिए आपने उसी तरह a लिखना है। a था 1 0 2 और 3 और यहाँ पर आएगा प्लस, और इधर चलें तो यहाँ आता है 2 1 0 और -3। इनको जब प्लस किया जाएगा तो 1 + 2 आपके सामने 3 आ जाता है, 0 + 1 1 आएगा, 2 + 0 2 और 3 - 3 0। ये आपके पास a + b आ गया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। a - b पूरी को ब्रैकेट को a + b से मल्टीप्लाई करना है। a - b आपने ऊपर निकाला हुआ है, -1 -1 2 और 6 था और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3 1 2 और 0 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 × 3 प्लस -1 × 2 आएगा, फिर -1 × 1 प्लस -1 × 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ चलें तो ये 2 × 3 प्लस 6 × 2 आता है और इस साइड पर चलें तो 2 × 1 प्लस 6 × 0 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये -1 -3 -1 × 3 -3 और -2 -5 आ जाता है। इस साइड पर ये -1 आएगा और फिर इधर 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 12 और 6 18 बनता है। इस साइड पर 2 1 ज़ा 2 आएगा और ये आया है आपका a - b × a + b। और बिल्कुल पहले की तरह अब हम करेंगे a स्क्वायर की वैल्यू, वो भी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है पिछले ही क्वेश्चन में। तो मैं उसी को यहाँ पर यूटिलाइज करूँगा। a स्क्वायर की वैल्यू आई थी 1089, तो यहाँ पे आ जाएगा 108 और 9। फिर b स्क्वायर की वैल्यू भी हम लोगों ने अभी ही वर्कआउट की है, तो उसे भी यहाँ से देख लेते हैं। वो आएगी 4 - 1 0 और 9, तो ये आ जाएगा 4। इसको उतारते हुए ध्यान रखना अपनी, ये 4 - 1 0 और 9।
तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 0 और 9। और जब आपने इन्हें माइनस करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 1089 माइनस 4 माइनस 1 0 और 9। अच्छा, ये भी आप पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 8 माइनस 0 8 आते हैं और 9 माइनस 9 0 आ जाएगा। और यहाँ से ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। और इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर नहीं आता, और यहाँ पर आप लिख देंगे नॉट वेरीफाइड। इस तरह आपका ये पार्ट भी हो जाता है। तो ए प्लस इनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, जो हमने पहले भी की थी, -1 2 6 ये सेम आ रहा है, 3 1 2 0 भी सेम है। इसी तरह इनका ऑर्डर बदला है, सिर्फ पहले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, और इस दफ़ा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, लेकिन आंसर फिर भी दोनों साइडों के डिफरेंट आए हैं। तो ये आपका नॉट वेरीफाइड होता है। ये प्रॉपर्टी या ये फार्मूला इस क्वेश्चन में मैट्रिसेस में नहीं सॉल्व हो रहा, नहीं वेरीफाई होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 9 है हमारा, और बस ये 2 पार्ट्स हैं, फिर हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपने a प्लस बी मालूम करना है। a प्लस बी के लिए a मैट्रिक्स लिखें, 1 0 2 और 3 आ जाएगी, और प्लस करेंगे इसमें b मैट्रिक्स जो कि है 2 1 0 और -3। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 3 आ जाएगा, 0 + 1 1 आता है, 2 + 0 2 आएगा, और 3 - 3 0 आ जाता है। इस तरह ये आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो a माइनस बी निकालने के लिए यहाँ पर a माइनस बी लिखें। a मैट्रिक्स थी आपके पास 1 0 2 और 3 के बराबर। अब माइनस करेंगे, b मैट्रिक्स जो है वो है 2 1 0 और -3 के बराबर। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 2 -1 आ जाता है, 0 - 1 -1 आएगा, 2 - 0 2 आ जाता है, 3 - 3 -3 ये 3 + 3 हो जाएगा और 6 आ जाएगा। अब ये आप a माइनस बी निकाल चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास देखें a प्लस बी भी आ चुका है, a माइनस बी भी आ चुका है। आपने इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है। एक दफ़ा पहले a प्लस बी रखा जाएगा और अगली दफ़ा पहले a माइनस बी। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। अच्छा, तो हम ये कर रहे थे लेफ़्ट हैंड साइड a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी हमने निकाला था 3 1 2 और 0 के बराबर, और फिर हमने इसे मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, जो कि है -1 2 और 6। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -1 आ जाता है, फिर +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, और फिर 3 × -1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6। इसी तरह यहाँ पर 2 के साथ -1 आएगा, और फिर 0 फिर 2 के साथ -1 आएगा, और फिर 0। जब आप इसे पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास -c + 2 -1 के बराबर आएगा। ये -3 और +6 आपके पास 3 के बराबर आता है। 2 और -2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी -2 आ जाएगा। ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। अब इसी तरह आपने राइट हैंड साइड को लेकर चलना है, और राइट हैंड साइड पर हमने क्या करना था, राइट हैंड साइड पर हमने पहले a माइनस बी लिखना है और उसकी प्रोडक्ट लेनी है a प्लस बी से। तो a माइनस बी अगर आप लोगों को याद हो, अभी हमने किया था इस जगह पर, तो a माइनस बी की वैल्यू थी -1 2 और 6, और मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, उसकी वैल्यू है 3 1 2 और 0। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर -1 के साथ 3 आ जाता है, फिर +1 -1 के साथ 2 आ जाएगा, फिर ये -1 × 1 और +0 आ जाएगा। इस साइड पर 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 के साथ 2, और इस साइड पर 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, और 6 0 0 आ जाता है।
इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये -3 -2 -5 बनता है, ये -1 2 3 6 आ जाएगा और 6 + 12 ये टोटल 18 बन जाएगा। इस साइड पर 2 1 2 आता है, तो ये आपका आंसर आया है a - b इंटू a + b का। तो आप इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, मैंने फुल स्क्रीन पे शो किया है कि फ्रॉम 1 and 2 ये वाली -1 3 2 -2 है और ये वाला बिल्कुल इससे टोटली डिफरेंट है। तो हम कहेंगे कि जी a - b इक्वल मल्टीप्लाइड बाय a + b इज़ नॉट इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। और अब जो है वो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट आएगा, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा। अच्छा, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमने प्रोडक्ट का ट्रांसपोज और फिर राइट साइड करनी है। पहले मैं इसका ये वाला पार्ट करता हूँ जिसमें हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, जिसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, उसमें मैं यहाँ सेंटर पे लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा पार्ट किया जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, तो आपने पहले इस स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 2 और 3, इसका ट्रांसपोज अभी भी लेना है और फिर बाद में भी लेंगे। जब आप पहली दफ़ा इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो 1 0 2 और 3 आ जाएगा और इसके अंदर वाला टी ख़त्म हो जाएगा, बल्कि बाहर वाला रहता है। तो उसकी वजह से जब दोबारा आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 इधर 2 इधर और फिर 0 इधर और 3 इधर आएगा। ये हमने किया है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और अगर आप इसको मैच करें ए से तो ये वही मैट्रिक्स है जो कि ए थी 1 0 2 3 वापस आ गई है। तो हम यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँच गए, तो ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ चुका है और ये चीज़ हम यहाँ पर वेरीफाई कर चुके हैं। और अब इसके फाइनल पार्ट पर चलते हैं। फाइनल पार्ट है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 2 and 3, इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे 2 1 0 और -3 और बाद में इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। पहले मैं एक साइड को सॉल्व करता हूँ फिर दूसरी पर चलेंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 2 आ जाता है +0, फिर 1 × 1 +0, फिर इस साइड पर 2 × 2 आ जाएगा और 3 0 0, फिर 2 × 1 आ जाएगा और 3 × -3। ये आपके पास प्रोडक्ट है कि इसका भी आपने बाद में ट्रांसपोज लेना है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं 2 1 2 आता है, यहाँ पर 1, ये 2 2 4 और ये 2 -9, ये -7 के बराबर आएगा। अभी आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर 2 1 और 4 और -7 आता है। ये हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर चुके हैं। अब हम राइट साइड पर चलते हैं। राइट साइड पर है 1 0 2 और 3, अभी इसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर दूसरा है, अच्छा यहाँ पर ना ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है, पहले बी ट्रांसपोज है तो यहाँ पर आप पहले ये 2 लिखेंगे, इस साइड पर ये 1 आ जाएगा, ये 0 होगा और ये -3, और इस साइड पर ये वाला 1 आ जाएगा, फिर 0 और फिर 2 और 3, अभी इनके ट्रांसपोज लिए जाएंगे। तो जब आप ट्रांसपोज लेते हैं 2 का तो ये 2 1 0 और -3 बन जाता है। इसका ट्रांसपोज लें तो ये 1 0 2 और 3 बन जाता है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 × 1 +0 आ जाएगा, फिर 2 × 2 +0 आ जाएगा, फिर 1 × 1 और प्लस डाल के -3 × 0 0 ही आता है, फिर 1 × 2 2 आ जाता है और -3 × 3 -9 आएगा। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1 2 आता है, ये 4, ये 1 और ये -7, और हम यहाँ पे अब कह सकते हैं कि अगर आप ए बी पहले मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें और फिर दूसरी साइड पर बी ट्रांसपोज पहले और फिर ए ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल आता है, और इस तरह ये क्वेश्चन भी वेरीफाइड होता है और हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह थोड़ा सा काम स्पीड अप करेंगे, आपको ज़्यादा वीडियोस आएंगी तो काइंडली आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।